गौसे आज़म और तकदीर की चाबी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। एक ऐसा वाक़या जो सुल्तान उल औलिया पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से जुड़ा है। वो बुज़ुर्ग जिन्हें गौसे आज़म कहा जाता है, वो वली कामिल जिनकी एक निगाह इंसान की तकदीर बदल देती थी। ये दास्तान उस वक्त की है जब गौसाम बगदाद के मशहूर मदरसे में तालीम देते थे। रमज़ान उल मुबारक का मुक़द्दस महीना था। पूरा शहर रोज़ों और इबादत में मशगूल था। मगर उस साल कुछ अलग था। बगदाद की फ़िज़ाओं में एक ऐसी खुशबू थी जो रूह को महका रही थी। गलियों में कुरान की तिलावत की मीठी सदाएं गूंज रही थीं और मसाजिद से आने वाली तस्बीह की आवाज़ें दिलों को तड़पा रही थीं। शहर के दस्तरख्वान गरीबों के लिए खुले थे और हर तरफ सखावत का दरिया बह रहा था। शाम के वक्त जब सूरज ढलने को होता तो पूरा बगदाद एक अजीब सी खामोशी और नूरानी कैफियत में डूब जाता। आसमान से रहमतों का नुज़ूल हो रहा था, मगर दिलों की बस्ती में हलचल थी। लोग इबादत तो कर रहे थे, लेकिन बहुत से दिल अब भी सुकून से खाली थे। इसी बगदाद में एक नौजवान था जिसका नाम था इब्राहिम। वो एक सौदागर का बेटा था। दौलत उसके घर में खूब थी, मगर दिल में सुकून नहीं था। इब्राहिम हर रमज़ान में रोज़े रखता, 5 वक्त की नमाज अदा करता, तरावीह में कुरान सुनता, मगर साल दर साल उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती थी। उसका कारोबार घाटे में जाता रहता, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते, और सबसे बड़ी बात, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो किसी चीज़ से दूर नहीं होती थी। एक रात रमज़ान के आखिरी अशरे की कोई रात थी। इब्राहिम सहर के वक्त उठा। उसने वज़ू किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मगर दिल में वही खालीपन था। वो बैठ गया और रोने लगा। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, मैं कितने साल से रोज़े रख रहा हूँ, नमाजें पढ़ रहा हूँ, मगर मेरी तकदीर क्यों नहीं बदलती? मेरी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? क्या मैं तेरे यहाँ मकबूल नहीं हूँ? उस रात इब्राहिम सोया तो सपने में उसने एक नूरानी चेहरा देखा। एक बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और आंखों में समुंदर जैसी गहराई थी, उससे कह रहे थे, ऐ इब्राहिम, कल सुबह गौसाम की खिदमत में हाजिर हो जाना, वो तुझे तकदीर की चाबी देंगे। सुबह हुई तो इब्राहिम घबराया हुआ गौसाम के मदरसे की तरफ भागा। वहाँ पहले से सैकड़ों लोग बैठे थे। कोई तालीम हासिल करने आया था, कोई बीमारी की शिफा मांगने, कोई परेशानी का हल ढूंढने गौसाम तशरीफ़ लाए। उनकी मौजूदगी में ही एक अजीब सुकून था, जैसे बाहर का नरम झोंका चल रहा हो। वो बोले, आज मैं तुम्हें रोज़े का असली राज बताना चाहता हूँ। फिर उन्होंने फरमाया, नबी करीम शद ने फरमाया है, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें अपने रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। ये वो लोग हैं जो सिर्फ खाने पीने से परहेज करते हैं, मगर उनकी आंखें गुनाहों से नहीं रुकती, उनकी ज़ुबानें गीबत और बुराई से नहीं रुकती, उनके दिल हसद और कीना से नहीं रुकते। और फिर ऐसे रोज़ेदार हैं जिनका रोज़ा सहरी से इफ्तार तक नहीं रहता, बल्कि उनका रोज़ा उम्र भर रहता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने नफ्स को हर उस चीज़ से रोक दिया है जो अल्लाह को नापसंद है। गौस आज़म की नज़र अचानक इब्राहिम पर पड़ी। वो मुस्कुराए और बोले, ए नौजवान, तुम कल रात क्यों रो रहे थे? इब्राहिम सन्न रह गया। गौसे आज़म ने कैसे जान लिया? उसने कांपती आवाज़ में कहा, हुजूर, मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि मैं बरसों से अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, मगर मेरी तकदीर नहीं बदल रही, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। गौसे आज़म ने उसकी तरफ देखा। उनकी नज़रों में कुछ ऐसी गहराई थी कि इब्राहिम को लगा जैसे वो उसकी रूह तक देख रहे हैं। फिर वो बोले, ऐ इब्राहिम, तुम ये तो बताओ कि तुम अल्लाह से क्या मांगते हो? इब्राहिम ने झट से कहा, हुजूर, मैं चाहता हूँ कि मेरा कारोबार चले, मेरे घर में अमन हो, मेरी तंगदस्ती दूर हो। गौसाम ने फरमाया, और अगर अल्लाह ये सब ना दे तो? इब्राहिम खामोश हो गया। फिर उसने कहा, तो फिर मुझे बहुत तकलीफ होगी। हुजूर गौसाम ने सिर हिलाया और फरमाया, यही है तेरी असली बीमारी। ऐ इब्राहिम, तू अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, तू सिर्फ उसकी नेमतों से मोहब्बत करता है। तूने अल्लाह को अपना महबूब नहीं बल्कि अपना नौकर बना रखा है। तू उससे हुक्म चलाता है कि मुझे ये दे वो दे। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। गौसाम ने फरमाया,
सुन, तेरी और तेरे रब के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट तेरी अपनी मैं है। जब तक तेरे दिल में ये सोच रहेगी कि मेरी मर्जी पूरी क्यों नहीं हो रही, तब तक तू उसकी मर्जी को नहीं पा सकता। और जान ले, सारी खुशियां उसी की मर्जी में छुपी हैं। अगले दिन गौसे आजम ने अपनी किताब फुतूहुल गैब से दर्स शुरू किया। इब्राहिम पहली सफ में बैठा था। गौसाम ने फरमाया, ए तालिबान हक, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से परहेज का नाम नहीं है। रोज़ा तो तुम्हारे नफ्स को काबू में करने का नाम है। रोज़ा तो तुम्हारी ख्वाहिशों को अल्लाह की रज़ा के आगे झुका देने का नाम है। उन्होंने अपनी किताब खोली और पढ़ा, जब तुम रोज़ा रखते हो तो सिर्फ तुम्हारा पेट खाली नहीं होना चाहिए, तुम्हारी आंखें हराम नज़रों से खाली होनी चाहिए, तुम्हारे कान गीबत और बुराई सुनने से खाली होने चाहिए, तुम्हारी ज़ुबान झूठ, गीबत, चुगली से खाली होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली होना चाहिए। फिर उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में फरमाया है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अज्र दूंगा। सोचो, बाकी सारी इबादतों का अज्र फरिश्ते लिख देते हैं, एक नेकी के बदले 10 से 700 तक, मगर रोज़े का अज्र वो खुद अल्लाह ताला देगा, और जब बादशाह खुद देता है तो क्या हिसाब होगा। इब्राहिम सुन रहा था और उसका दिल कांप रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने कितने साल बर्बाद किए। वो रोज़े तो रखता था, मगर सिर्फ रस्म की तरह। गौसे आज़म ने आगे फरमाया, रोज़े के 2 फ़ायदे हैं। पहली खुशी वो है जब तुम इफ्तार करते हो, दूसरी खुशी वो है जब तुम रब्बे करीम का दीदार करोगे। ज़ाहिर के उलमा कहते हैं कि पहली खुशी इफ्तार के वक्त का खाना है और दूसरी खुशी ईद का चांद देखना है, मगर बातिन के आरिफ कहते हैं पहली खुशी वो है जब तुम जन्नत में दाखिल होगे और वहाँ की नेमतें पाओगे, और दूसरी खुशी वो है जब तुम अपने दिल की आंख से अल्लाह की हकीकत को देखोगे। मगर इन दोनों से भी ज़्यादा कीमती है वो रोज़ा जो सच्चाई का रोज़ा है, जिसमें तुम अपने दिल को अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी और की याद से रोक लो। रमज़ान का आखिरी अशरा था। इब्राहिम रोज़ गौसाम की खिदमत में हाजिर होता। एक दिन गौसाम ने उससे पूछा, इब्राहिम, तुम मुझसे क्या सीखना चाहते हो? इब्राहिम ने कहा, हुजूर, मैं तकदीर बदलने की चाबी सीखना चाहता हूँ। गौस आज़म मुस्कुराए और फरमाया, चाबी तो सुन, तकदीर की चाबी कोई वजीफ़ा नहीं, कोई ताबीज़ नहीं, कोई जादू नहीं। तकदीर की चाबी है अपनी मर्जी को मार देना। इब्राहिम हैरान हो गया। उसने पूछा, हुजूर, ये कैसे? गौसाम ने फरमाया, देख, जब तक तू अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत पर तरजीह देता रहेगा, तब तक तू बंदा नहीं है। तू खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। तू अल्लाह से कह रहा है कि मेरी सुन, मेरा काम कर। मगर सच्चा बंदा वो है जो कहे, ऐ अल्लाह, मुझे नहीं पता मेरी भलाई किस में है, तू जानता है। तू जो भी मेरे लिए पसंद करे, मैं उस पर राजी हूँ। गौसाम ने एक मिसाल दी, देख, एक हकीम होता है, उसके पास एक मरीज आता है। मरीज को मीठा खाने का मन करता है, मगर हकीम जानता है कि अगर इसने मीठा खाया तो ये मर जाएगा। तो हकीम क्या करता है? वह मरीज के हाथ पांव बांध देता है, उसे कड़वी दवा पिलाता है, उसका मनपसंद खाना बंद कर देता है। मरीज रोता है, चिल्लाता है कि ये हकीम मेरा दुश्मन है। मगर क्या हकीम दुश्मन है? नहीं। हकीम जानता है कि अगर आज मैंने इसकी बात मान ली तो ये मर जाएगा। ठीक इसी तरह अल्लाह ताला कभी कभी तुम्हारी वो दुआ कबूल नहीं करता जिसके लिए तुम रो रहे हो। वो तुमसे वो खिलौना छीन लेता है जिससे तुम खेल रहे हो, क्योंकि वो जानता है कि वो दौलत तुम्हें फिरौन बना देगी। वो तुम्हें महरूम नहीं कर रहा, वो तुम्हें महफूज कर रहा है। रमज़ान की 27वीं रात थी, शबे कद्र की रात। गौसाम ने आंखें खोली और फरमाया, ए तालिबों, आज की रात 1000 महीनों से बेहतर है। आज की रात वो रात है जब तकदीरें लिखी जाती हैं। मगर याद रखना, तकदीर को बदला नहीं जा सकता, मगर तकदीर के साथ तुम्हारा रिश्ता ज़रूर बदला जा सकता है। इब्राहिम ने पूछा, हुजूर, ये कैसे? गौस आज़म ने फरमाया, देख, अल्लाह ने तेरी तकदीर में जो लिख दिया है वो होकर रहेगा, मगर अगर तू उस तकदीर पर राज़ी है तो वो तेरे लिए रहमत बन जाएगी, और अगर तू उस तकदीर से नाराज़ है तो वो तेरे लिए अजाब बन जाएगी। असली तकदीर की चाबी ये है कि तू अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश छोड़ दे और तकदीर लिखने वाले को राज़ी करने की कोशिश कर।
जिस दिन तूने ये कर लिया उस दिन तू आज़ाद हो जाएगा। उस रात इब्राहिम खूब रोया। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मैं बहुत नादान था। आज मैं सिर्फ तुझे चाहता हूँ। अगर तू मुझे फ़कीर रखना चाहे तो मैं राज़ी हूँ। अगर तू मुझे बादशाह बनाना चाहे तो मैं राज़ी हूँ। बस अपनी मोहब्बत दे दे। रमज़ान गुजर गया। इब्राहिम अपने घर लौट गया, मगर वो इब्राहिम अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब नूर था। उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसका कारोबार अभी भी वैसा ही था, कभी फ़ायदा कभी नुकसान। मगर अब इब्राहिम परेशान नहीं होता था। वो कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब जो कर रहा है वो मेरी भलाई के लिए कर रहा है। वक्त गुजरता गया। एक दिन इब्राहिम फिर से गौसे आज़म की खिदमत में हाजिर हुआ। गौसाम ने उसे देखते ही फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम, तू बदल गया है। अब तुझे असली राज बताने का वक्त आ गया है। गौसाम ने फरमाया, देख, अल्लाह ने इस दुनिया को एक हुक्म दे रखा है। ऐ दुनिया, जो मेरी खिदमत करे तू उसकी खादिमा बन जा, और जो तेरी खिदमत करे तू उसे थका दे, उसे बर्बाद कर दे। जब तक तू दुनिया के पीछे भागता रहा तो उसका नौकर था, मगर जब तूने अल्लाह को अपना मकसद बना लिया तो अल्लाह ने दुनिया को तेरा नौकर बना दिया। यही है वो कीमिया जिसे लोग तकदीर का बदलना कहते हैं। गौसे आज़म ने इब्राहिम को पास बुलाकर आखिरी नसीहत की। इब्राहिम, तकदीर की चाबी 3 चीज़ों में है। 1. रज़ा, अल्लाह की मर्ज़ी पर हर हाल में राज़ी रहना। 2. तवक्कुल, अल्लाह पर पूरा भरोसा, अपनी मेहनत करना मगर नतीजे की फ़िक्र उस पर छोड़ देना। 3. फ़ना, अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी में फ़ना कर देना। गौसाम ने फरमाया, यही है तकदीर की चाबी। ये कोई वजीफ़ा नहीं है, ये एक ज़िंदगी का सफ़र है। जब तू इस पर चलेगा तो तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज भी ये दास्तान हमारे लिए एक सबक है। तुम भी इब्राहिम की तरह परेशान हो और तकदीर की चाबी ढूंढ रहे हो, मगर याद रखो, चाबी कोई तावीज़ नहीं, चाबी है अपने दिल को बदलना। जिस दिन तुमने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के आगे झुका दिया, उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। या अल्लाह, हमें गौसे आज़म की तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे। हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत डाल दे और हमें हर हाल में तेरी मर्जी पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन। लोग कहते हैं कि करामत सिर्फ आसमान से उतरने वाले नूर का नाम है, मगर असली करामत यह है कि एक गुनहगार दिल तौबा करके वली के रास्ते पर चल पड़ जाए और अपनी ज़िंदगी को इबादत में ढाल दे। यही गौस पाक की तालीम थी कि बंदा अगर सच्चे दिल से पलट आए तो अल्लाह उसकी तकदीर की स्याही बदल देता है और उसके नाम अमाल को नई शुरुआत दे देता है। इस तरह रमज़ान की वो रात जो किस्मत बदल दे, सिर्फ एक कहानी नहीं रही बल्कि एक हकीकत बन गई, जिसने एक गुनहगार को आंसुओं से वली की राह पर ला खड़ा किया और ये पैगाम छोड़ गई कि अगर दिल सच्चा हो तो रहमत दूर नहीं रहती, और जो सजदे में टूट जाए वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। दोस्तों, अगर इस दास्तान ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपकी आंखें नम हुई हों, अगर आपको महसूस हुआ हो कि रमज़ान की रातें सच में किस्मत बदल सकती हैं, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचे। हम सब मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह, इस पाक रमज़ान के सदक़े हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे दिलों को नूर से भर दे, हमारी किस्मतों को बेहतरीन बना दे, हमारे घरों में बरकत अता फरमा, हमारी रोज़ी में हलाल और खैर अता फरमा, बीमारों को शिफा दे, परेशान हाल लोगों की मुश्किलें आसान फरमा, और हम सब को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन।